Hello viewers, Assalamu alaikum. Sidra Khurshid is back with a new topic, and today our new topic is classification and life cycle of Plasmodium. So first of all, I would tell you about the Plasmodium. What is Plasmodium? Plasmodium is actually a parasitic protozoa that causes malaria. ये क्या है? एक parasitic protozoa है जो क्या cause करता है? Malaria cause करता है. And Plasmodium which infects red blood cells in in mammals including the humans, birds, reptile, occurs worldwide, especially in tropical and temperate zone. अब ये जो प्लाज्मोडियम है ये ह्यूमंस के अंदर किसको इन्फेक्ट करता है? हमारे रेड ब्लड सेल्स को इन्फेक्ट करता है और ये वर्ल्ड वाइड पाया जाता है, स्पेशली ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट जोन्स में. राइट? ओके, नाउ we will move towards the taxonomic classification. ठीक है, अब अगर हम इसकी taxonomic classification को देखें तो ये क्या होती है? It belongs to the kingdom Protista. Its sub-kingdom is Protozoa, phylum Apicomplexa, class Porozoa, order Eucocydida, family Plasmodidae, and the genus is Plasmodium. Now what are the species that infect the humans? अब इसकी 4 species हैं जो ये humans को infect करती हैं. First one is Plasmodium vivax. Second one is Plasmodium falciparum. Third one is Plasmodium malariae, and the fourth one is Plasmodium ovale. These are the 4 different species of the Plasmodium that infect the humans. Now, what is malaria? अब मलेरिया है क्या एक्चुअली? मलेरिया जो है ये एक मॉस्किटो बॉर्न इन्फेक्शियस डिजीज है जो कि एक इंट्रासेलुलर प्रोटोजोन पैरासाइट की वजह से होती है, और वो इंट्रासेलुलर प्रोटोजोन पैरासाइट क्या है? प्लाज्मोडियम है. यानी मलेरिया एक ऐसी डिजीज है जो कि प्लाज्मोडियम की वजह से होती है. और इसके प्लाज्मोडियम के अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो इसमें क्या होता है? चिल्स हैं, फीवर है, स्वेटिंग है और एनीमिया हो जाता है. मीन्स कि ठंड लगती है, बुखार होता है, पसीना आता है. ठीक है, तो ये कुछ इसके सिम्टम्स होते हैं. अब ये जो मलेरिया है, इट इफेक्ट्स द 500 millions and kills more than 1 million people each year. हर साल मलेरिया जो है वो 500 मिलियन लोगों को इफेक्ट करता है, जिसमें से 1 मिलियन जो होते हैं उनकी हर साल डेथ हो जाती है. Endemic in the tropical and subtropical regions, Sub-Sahara Africa, Asia and Latin America. In India, about 1.5 to 2 million cases and 1,000 malarial deaths are reported annually, mostly from the tribal, hilly and inaccessible areas. अब अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में भी 1.5 से 2 मिलियन केसेस जो हैं ये रिपोर्ट होते हैं एनुअली. ठीक है, मलेरिया जो है वो कॉज होता है. नाउ व्हाट आर द कॉजेटिव एजेंट्स ऑफ मलेरिया? मलेरिया कॉज किन की वजह से होता है? एज आई जस्ट टोल्ड यू दैट देयर आर द डिफरेंट स्पीशीज ऑफ द मलेरिया, like different species of the plasmodium, sorry, not malaria. Plasmodium vivax, this is Plasmodium vivax, this is Plasmodium falciparum, Plasmodium malariae ovale. इन सब में से सबसे ज़्यादा जो मोस्ट कॉमन है और जो मोस्ट फैटल है वो है प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम. दिस इज द मोस्ट कॉमन एंड द फैटल मीन जो कि डेथ कॉज करती है. ह्यूमन में सबसे ज़्यादा जो मलेरिया कॉज होता है वो इस स्पीशी की वजह से होता है. ठीक है, ऑल राइट. नाउ व्हाट इज द वेक्टर? वेक्टर क्या है? जो इस डिजीज को कैरी करता है, जो इस पैरासाइट को कैरी करता है. ठीक है, अब इस प्लाज्मोडियम का वेक्टर कौन है? इस प्लाज्मोडियम का वेक्टर है फीमेल मॉस्किटो, जिसको एनोफ्लीज स्पीशी मॉस्किटो की कहते हैं. ठीक है, फीमेल मॉस्किटो होती है जो इस प्लाज्मोडियम को कैरी करती है, और इस प्लाज्मोडियम की वजह से ही ह्यूमंस में आगे मलेरिया कॉज होता है.
नाउ अब प्लाज्मोडियम जो होता है, इसके अगर हम बात करें, प्लाज्मोडियम के दो होस्ट होते हैं, राइट। प्लाज्मोडियम के दो होस्ट होते हैं, एक होस्ट होता है ह्यूमन और एक होस्ट होता है मॉस्किटो। एक होस्ट होता है ह्यूमन और एक होस्ट होते हैं मॉस्किटो। अब जो ह्यूमंस हैं, ह्यूमन इसका कौन सा होस्ट है? ह्यूमन इसका इंटरमीडिएट होस्ट है। प्लाज्मोडियम का जो लाइफ साइकिल आता है, इसमें दो तरह की रिप्रोडक्शन होती है, एक होती है एसेक्सुअल और एक होती है सेक्सुअल। अब जो इसकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, ये कंप्लीट होती है ह्यूमंस में, जो कि इसका इंटरमीडिएट होस्ट है, और जो इसकी सेक्सुअल साइकिल कंप्लीट होता है, वो ये अपना सेक्सुअल साइकिल कंप्लीट करता है अपने डेफिनेटिव होस्ट में, जो कि मॉस्कीटो है। तो इसके क्या हो गए? दो होस्ट हो गए हमारे पास, एक हो गया ह्यूमन और एक हो गया मॉस्कीटो। ह्यूमंस में ये एसेक्सुअल साइकिल कंप्लीट करता है और मॉस्कीटो में ये सेक्सुअल साइकिल कंप्लीट करता है। नाउ व्हाट इज द इन्फेक्टिव स्टेज फॉर द ह्यूमन? अब इनमें से इसकी डिफरेंट, जब इसका लाइफ साइकिल चलता है तो ये डिफरेंट स्टेजेस से पास होके जाता है, ठीक है। सेक्सुअल साइकिल से एसेक्सुअल और फिर एसेक्सुअल से दोबारा से सेक्सुअल साइकिल, इस तरह से ये कंप्लीट करता है। तो इसमें जो इन्फेक्टिव स्टेज आती है ह्यूमन के लिए, वो होती है स्पोरोजॉइट्स। ह्यूमन के लिए जो इन्फेक्टिव स्टेज है वो स्पोरोजॉइट्स है, और जो मॉस्कीटो के लिए है वो है गेमिटोसाइट्स। गेमिटोसाइट्स मॉस्कीटो के लिए इन्फेक्टिव स्टेज है, और स्पोरोजॉइट्स जो हैं वो ह्यूमंस के लिए इन्फेक्टिव स्टेज है। अगर हम इनके इंटरमीडिएट होस्ट की बात करें जो कि ह्यूमंस है, तो इसमें ह्यूमंस के लिवर में ये जब स्टे करता है तो 6 to 14 डेज के लिए स्टे करता है। ब्लड में जाता है, रेड ब्लड सेल्स में, तो 48 to 72 आवर्स तक रहता है। तो इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो कितना होता है? 21 डेज। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 21 डेज का होता है। नाउ इसके लाइफ साइकिल की बात करते हैं। इसके लाइफ साइकिल को हम तीन स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। एक जो होता है वो एक्सो एरिथोसिटिक साइकिल होता है। दूसरा हम एक्सो एरिथोसिटिक साइकिल जो होता है वो लिवर में होता है। दूसरा है एरिथोसिटिक साइकिल जो कि रेड ब्लड सेल्स में होता है, मैन की या ह्यूमंस की। और थर्ड जो होता है वो स्पोरोगोनिक स्टेज होती है, जो कि मॉस्कीटो में होता है, फीमेल एनोफ्लीज मॉस्कीटो में होता है। तो इसकी जो लाइफ साइकिल की स्टेजेस हैं वो उसको हम तीन में डिवाइड करते हैं। एक्सो एरिथोसिटिक यानी जब वो ह्यूमंस के लिवर में होता है, फिर एरिथ्रोसिटिक जब वो रेड ब्लड सेल्स में होता है, और स्पोरोगोनिक जब वो मॉस्कीटो में होता है। नाउ here you can see a very clear life cycle of the malaria। ठीक है, अब मलेरिया होता कैसे है? what happens actually? here you can see the sporozoites। जब कोई फीमेल मॉस्कीटो जिसके स्लाइवा में ऑलरेडी स्पोरोजॉइट्स मौजूद होते हैं, ठीक है, here you can see the salivary glands of mosquito and this is the mosquito। अब जब ये मॉस्कीटो, फीमेल मॉस्कीटो जिसकी स्लाइवा में स्पोरोजॉइट्स हैं, जब ये बाइट करती है किसी भी हेल्दी पर्सन को, तो इसके स्लाइवा में जो स्पोरोजॉइट्स हैं ये ट्रेवल करके जाते हैं ह्यूमन के ब्लड में, और ब्लड को ये डायरेक्टली इन्फेक्ट नहीं करेंगे। ये ब्लड को डायरेक्टली इन्फेक्ट नहीं करते, ये स्पोरोजॉइट्स ये जाते हैं ह्यूमन के लिवर में, और लिवर सेल्स को कहते हैं हेप्टासाइट्स। ठीक है, हेप्टासाइट मीन लिवर के सेल्स में रहते हैं, और ये स्पोरोजॉइट्स वैसे ये स्पिंडल शेप, एलोंगेटेड शेप के होते हैं, लिवर में रहते हैं कुछ डेज, और यहाँ पे ये डिवाइड और रीडिवाइड होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं और अपने नंबर में ज़्यादा हो जाते हैं। जब इनका नंबर ज़्यादा हो जाता है, डिवाइड और रीडिवाइड होते हैं, तो ये अपनी शेप भी चेंज करते हैं, और शेप चेंज करने के बाद ये लिवर से निकलते हैं, और इनको तब हम क्या कहते हैं? मीरोजॉइड्स। अब स्पोरोजॉइड से ये क्या बन गए हैं? मीरोजॉइड्स बन गए हैं, और लिवर से निकल के ये अब कहाँ जा रहे हैं? रेड ब्लड सेल्स में जा रहे हैं। ठीक है, अब रेड ब्लड सेल में इनका जो साइकिल चलता है इसको हम एरिथ्रोसिटिक साइकिल कहते हैं। रेड ब्लड सेल्स में ये मीरोसाइट्स फर्दर डिवाइड और रीडिवाइड होते हैं, उसी तरह मल्टीप्लाई होते हैं,
और अपने नंबर में ज़्यादा हो जाते हैं। अब ये मीरोसॉइट्स जब क्या होते हैं, नंबर में ज़्यादा होते हैं, तो रेड ब्लड सेल्स क्या हो जाते हैं, अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा जब वो उनको होल्ड करते हैं तो रेड ब्लड सेल बर्स्ट हो जाते हैं। ठीक है। अब रेड ब्लड सेल्स जब बर्स्ट होते हैं तो ये मीरोसॉइट्स जो रेड ब्लड सेल्स के अंदर थे डिवाइड और रीडिवाइड हुए, और इनमें कुछ जो हैं ये सेक्सुअल फॉर्म बना लेते हैं जिनको हम गेमिटोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, जिनको हम क्या कहते हैं, गेमिटोसाइट्स। अब जब ये रेड ब्लड सेल से बर्स्ट होके निकलते हैं तो फिर ये किसी दूसरे रेड ब्लड सेल्स को अटैक करते हैं। ठीक है, फिर इसी तरह तीसरे को, फिर चौथे को, तो ये बहुत सारे रेड ब्लड सेल्स को डैमेज करते जाते हैं। जितने ज्यादा रेड ब्लड सेल्स डैमेज होंगे उतना ही ज्यादा मलेरिया जो है वो स्वेयर होगा। इवन कि जब मैक्सिमम नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स डैमेज हो जाते हैं तो फिर ये क्या कॉज करते हैं, ये डेथ भी कॉज करते हैं। ठीक है। अब जब ये रेड ब्लड सेल्स को इन्फेक्ट करने के बाद रिलीज होते हैं उनसे, तो फिर ये गेमिटोसाइट्स की फॉर्म में होती हैं। ठीक है, तो ये क्या बनाते हैं, इनमें कुछ जो है वो सेक्सुअल फॉर्म में चेंज हो जाते हैं और ये गेमिटोसाइट्स में चेंज हो जाते हैं। अब ये गेमिटोसाइट जो है अभी तक का ये साइकिल जो था वो कहाँ पे कंप्लीट हो रहा था, ह्यूमंस के अंदर हो रहा था। ह्यूमंस के अंदर इनका एसेक्सुअल साइकिल कंप्लीट हुआ जिसमें ये स्पोरोजॉइट से क्या बने, मीरोजॉइट्स बने। ठीक है, मीरोजॉइट से ये गेमिटोसाइट्स बने। अब गेमिटोसाइट्स को जो है वो एक और होस्ट की ज़रूरत है, एक और ये अपना सेक्सुअल साइकिल जो है वो किसी दूसरे होस्ट में कंप्लीट करते हैं, और वो दूसरा होस्ट जो है वो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो होती है। अब ये अभी तक का जो एसेक्सुअल साइकिल था ये ह्यूमंस के अंदर था। अब गेमिटोसाइट्स जो होते हैं एक्चुअली दो तरह के गेमीट्स बनाते हैं। ठीक है, ये गेमिटोसाइट्स जो होते हैं ये रेडी होते हैं जब कोई फीमेल मॉस्किटो आती है और किसी इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करती है जिसकी ब्लड के अंदर ये प्लाज्मोडियम के गेमिटोसाइट्स होते हैं, तो फिर वो जैसे ही ब्लड सक करती है तो ये गेमिटोसाइट जो है वो इस मॉस्किटो के गट में चले जाते हैं और यहाँ पे फर्दर अपना साइकिल कंप्लीट करते हैं। अब ये गेमिटोसाइट्स जो हैं ह्यूमन से चलेगी हैं फीमेल मॉस्किटो के अंदर, जहाँ पे ये अपना फर्दर साइकिल कंप्लीट करेंगे। इन गेमिटोसाइट से बनते हैं दो तरह के गेमीट्स, एक होते हैं मेल गेमीट और एक होते हैं फीमेल गेमीट्स। अब ये दोनों गेमीट्स जो होते हैं हैप्लॉइड, दोनों के पास हाफ ऑफ नंबर होता है। जब ये दोनों फ्यूज होते हैं तो जाइगोट बनता है, मेल और फीमेल गेमीट फ्यूज्ड होंगे और इनसे जाइगोट बनेगा, और ये जाइगोट जो है वो इसके पास डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। हाफ नंबर जो है वो मेल से आया है और हाफ जो है वो फीमेल से आया है। अब इस जाइगोट में होती है मियोसिस। इस जाइगोट में क्या होगी, मियोसिस होगी, और मियोसिस होने की वजह से ये जाइगोट डिवाइड और रीडिवाइड होगा और मल्टीप्लाई होगा, और नंबर ऑफ सेल्स में ये डिवाइड हो जाएगा जिनको हम ऊकाइनिड्स कहते हैं। जाइगोट से क्या बन जाएंगे, ऊकाइनिड्स बन जाएंगे, और ऊकाइनिड्स के इर्द गिर्द जो है वो एक सिस्ट बन जाती है जिसको हम कहते हैं ऊसिस्ट। अब जब जाइगोट के अंदर मियोसिस का प्रोसेस होगा तो ये डिवाइड और रीडिवाइड हुआ और इसकी जो सेल्स बनेंगे इसके इर्द गिर्द जो है वो एक सिस्ट बनती है जिसको ऊसिस्ट कहते हैं, और इसके अंदर जो जाइगोट में डिवीजन होने के बाद सेल्स बने हैं वो ऊसाइट्स बने हैं। ऊसिस्ट के अंदर जो सेल्स होंगे उनको हम ऊसाइट्स कहेंगे। अब ऊसाइट्स क्या करते हैं, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं और फर्दर डिवाइड और रीडिवाइड हो जाते हैं और स्पोरोजॉइट्स में चेंज हो जाते हैं। अब ये स्पोरोजॉइट्स जो हैं ये वो इन्फेक्शियस डिजीज है जब एनोफ्लीज मॉस्किटो के जो स्लाइवा में थी और जिसने किसी नॉर्मल बंदे को बाइट किया था। अब ये स्पोरोजॉइट्स जो होते हैं वो इसकी स्टमक वॉल से ट्रेवल करते हुए इसकी गट से आते हैं इसकी स्लाइवा में। अब इसकी फीमेल के स्लाइवा में ये स्पोरोजॉइट्स आ गए हैं। अब ये फीमेल मॉस्किटो जब किसी नॉर्मल बंदे को बाइट करेगी तो ये स्पोरोजॉइट्स दोबारा से ह्यूमंस में जाएंगे और दोबारा से ये साइकिल जो है वो इसका कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से प्लाज्मोडियम क्या करता है, अपना साइकिल कंप्लीट करता है जो दो होस्ट में कंप्लीट होता है, एक है ह्यूमंस और एक है फीमेल मॉस्किटो। अब स्पोरोजॉइट्स जो होते हैं वो ह्यूमंस की इन्फेक्टिव स्टेज है और जो गेमिटोसाइट्स हैं वो मॉस्किटो की इन्फेक्टिव स्टेज हैं। तो इस तरह से मलेरिया का साइकिल जो है वो ये चलता रहता है और ये डिजीज़ जो है वो कॉज करती हैं। Thank you so much. Do subscribe my channel and don't forget to press the bell icon for more videos. Take care.